दाता भला करे। आज मैं आप जी के साथ एक जो साधकों में अक्सर उलझन पाई जाती है उसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। साधक अक्सर ये पूछते हैं कि जिसके पास हम जा रहे हैं या जिनके पास हमें जाना है, जिसको हमने गुरु बनाना है, उस संत की पहचान क्या है और वो संत कौन होते हैं। संत कौन होते हैं और संत की पहचान क्या है, इसके ऊपर मैं पंजाबी में 2 ऑडियो दे चुका हूँ, लेकिन मेरे जो पंजाब के बाहर के साथी हैं, मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि महाराज हमें पंजाबी समझ में नहीं आती है, तो आप इसको हिंदी में कर दीजिए। तो मैं संक्षेप में आप जी के साथ हिंदी में ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि संत कौन। संत वो होते हैं कि जिसने सच को पा लिया, सच का अंत पा लिया, सत्य तक जिसकी पहुँच हो गई, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है और उसको पाने में जो मेहनत लगी या परमेश्वर के द्वार से ऐसे विशेष अपनी तरफ से महापुरुष भेजे गए जो परमात्मा के साथ आत्म साक्षात्कार कर सकते थे, तो उनको जो है ना वो परम संत कहा है या परमहंस कहा गया। उसमें मैंने बहुत विस्तार दिया है और इसमें मैं आप जी के साथ संक्षेप में कहता हूँ कि एक वक्त में सारी पृथ्वी पे 8 संत होते हैं और उनमें से 4 जो है ना वो भारत की धरती पे होते हैं। ये बात मेरे को राजकमल योगी जी ने बताई थी कि आज से करीब 40-45 साल पहले, कि इस वक्त पृथ्वी में 5 ऐसे दिमाग हैं जिनको संत कह सकते हैं। और अभी कुछ वर्ष पहले पंजाब केसरी में लेख छपता था क्रांति गीता, उसके जो लेखक थे उन्होंने लिखा था कि जो मैंने कहा है कि पृथ्वी में एक ही वक्त में 8 संत होते हैं और 4 संत जो हैं वो भारत की धरती पे होते हैं। और वैसे उन्होंने आगे लिखा था कि दिल्ली के चारों ओर अगर देखेंगे तो 30,000 से ज़्यादा जो है वो संतों के डेरे आश्रम मिल जाएंगे। तो इस बात से मेरा माथा ठनका कि एक संत ने 40-42 साल पहले ये बात कही थी, अब ये कह रहे हैं, तो इसमें कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है ना वो चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। तो मेरे को बात कुछ जची, क्योंकि सतयुग में जो भी तपस्वी हुए हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो उपाधि हुई है ना वो ऋषि पद तक पहुँचे हैं, यानी कि उनकी पहुँच देवताओं तक थी, स्वर्ग तक थी। उनको जो रुतबा मिला है ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, यहाँ तक उनको कहा गया है। लेकिन सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में किसी को भी संत नाम से नहीं पुकारा गया। हो सकता है द्वापर में किसी एक को संत का नाम दिया हो, लेकिन वो जो भी हुए हैं वो सिद्ध हुए हैं और ऋषि हुए हैं, उनको सिद्धियां प्राप्त थी। जैसे भीष्म को इच्छा मृत्यु, द्रोण को इच्छा मृत्यु। तो अब बात आई कि अब सतयुग भी गया, त्रेता भी गया, द्वापर भी गया, लेकिन कलयुग में संत हैं। कलयुग में संत हैं। जब इसके ऊपर मैंने चिंतन किया तो 500 साल पहले करीब, यानी 1550 के थोड़ा आगे पीछे, गुरु नानक साहब हुए और कबीर जी हुए जिनको संत कहा गया है। और 1498 में शायद रविदास जी हुए, उनको भी संत कहा गया है। और इसी समय के थोड़ा बाद में जिम्बेश्वर महाराज जी हुए हैं जो बिश्नोइयों के गुरु हुए हैं, उनको भी संत कहा गया है।
संत इसलिए कहा गया है कि इन सभी महापुरुषों को परमेश्वर का प्रकाश रूप आत्म साक्षात्कार हुआ, बातें हुई, आशीर्वाद मिले, सिद्धियां मिली, और इनको परमेश्वर द्वारा अवतरित जो वाणी आती थी उसको इन्होंने लेखनी में करना बंद किया। गुरु नानक साहब से परंपरा जो चली तो उसको शिष्य तव कहा जाता है, जिसको बाद में गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सिख का नाम दिया। शिष्य शागिर्द और सिख सीखने वाला। और उसके बाद वो परंपरा चली गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक चली, और उस समय में और भी संत हुए हैं। लेकिन जब मैंने ये सोचा कि अब भी तो होने चाहिए, तो जब अब वाली बात पर मैंने मंथन किया तो मेरे को सतगुरु जो है वो मिले, परम संत, जिनका आत्म साक्षात्कार हुआ। वो स्वामी सत्यानंद जी, राम शरणम मिशन के संस्थापक, महात्मा मंगतराम जी जगाधरी में समता नाम से उनका मत चलता है, और स्वामी दयालदास जी जिनसे राधा स्वामी मत चलता है। और इसके बाद मेरी आध्यात्मिक यात्रा में जिक्र है संतों का। एक तो मेरे मामा जी अजमेर सिंह रब जी मोगा में हुए, राजकमल जोगी जी, और उसके बाद हुए हैं स्वामी रामदास जी। इनको आत्म साक्षात्कार हुआ। इनकी वाणी जो है वो इनकी लेखनी उर्दू में थी, तो वो उनके साथ ही चली गई। और उसके बाद निर्भय महाराज महात्मा ठाकुरदास जिनका नाम था, हिमाचल में उनका आश्रम है, उनका आत्म साक्षात्कार हुआ। तो उनकी जो वाणी है, जो अवतरित वाणी है, वो उनकी जो है वो शब्दों में, भजनों में और लिखित के रूप में भी उनके आश्रम में पाई जाती है। अब हम इस बात पे आते हैं कि हमें कैसे मालूम हो कि जिसके पास हम जा रहे हैं इसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है। क्योंकि जो परमहंस हुए, परम संत हुए, उनके आगे जो वाणी को समझने वाले अनुयायी हुए, नज़दीकी जो हुए, वो सतगुरु की श्रेणी में आ गए। और कुछ जो हमको कहते हैं ना, शब्द मिलता है सदगुरु। सदगुरु का दायरा सीमित होता है, वो अपने आश्रम में अपने अनुयायियों तक को ही ज्ञान बांटते हैं। और जो सतगुरु हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती। वो किसी जाति विशेष को, किसी परंपरा को वो विशेष ज्ञान नहीं कराते। उनके लिए सारी ही ये जो मानव जाति है वो एक ही है। अब प्रश्न जो मैंने आपसे किया उसके ऊपर मैं आप जी के साथ विस्तृत और सीमित चर्चा कर रहा हूँ। क्योंकि संत को पहचानने के लिए कहीं पर भी कोई भी जो है ना वो मीटर या आला या कोई साधन नहीं बना है कि जैसे हम थर्मामीटर लगाया, टेम्परेचर देख लिया, बीपी ऑपरेटर लगाया, बीपी देख लिया, शुगर की मशीन उसमें चेक किया तो शुगर देख ली। लेकिन संत को चेक करने के लिए कोई भी साधन नहीं है। इसके लिए जो है वो है विशेष बुद्धि। सबसे पहली पहचान क्या है? वो है कि जब हम किसी सतगुरु के आश्रम में जाते हैं, ठिकाने पे जाते हैं, या किसी तपस्वी के घर में जाते हैं, तो हमें एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव होता है कि उसके अंतर से जो स्पिरिचुअल रेडिएशन निकलती है वो बाहर से आने वालों को शांति प्रदान करती है। और दूसरा है कि उसकी नज़र में एक विशेष प्रकार का तेज होता है और उसकी आंखें नम होती हैं। वैसे तो जो तांत्रिक हैं उनकी भी आंखों में तेज होता है,
اور یہ جو ہپنوٹس کرنے والے ہیں ان کی بھی آنکھوں میں تیز ہوتا ہے، لیکن تانترک کی اور ہپنوٹس کی جو آنکھیں ہیں وہ خشک ہوتی ہیں، ان میں ڈرائینس ہوتی ہے۔ سنت کی آنکھوں میں ہمیشہ نور برستا ہے اور اس کی آنکھ جو ہے وہ پوری طرح نہیں کھلتی ہے، تھوڑی آنکھ کھلتی ہے، اور جس کے اوپر نظر پڑ جاتی ہے تو وہ اس نظر کو جھیل نہیں سکتا ہے، اس میں اتنا تیز ہوتا ہے۔ اور اس کے آگے جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اپنے من کی بات نہیں کہنی پڑتی، بنا کہے ہی وہ جان کے ہماری بات کا جو ہے وہ سمادھان بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم جب آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارا وہاں پہ کچھ رہ گیا، اور کسی نہ کسی آنے بہانے سے جو ہے ان کے پاس جانے کو بار بار من کرتا ہے۔ اور یہاں پہ جو ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو پریچھا ہوئی وہ سنت کی ہوئی۔ اگر کسی سادھک کو کہو کہ بھائی سنت کی پریچھا ہوتی ہے سادھک دوارا، تو وہ کہتا ہے کہ سادھک کی کیا اوقات ہے کہ مہاپرش کی پریچھا لے، نہیں، یہ پرکرتی کا نیم ہے۔ پہلے پریچھا سنت کی ہوتی ہے، سنت کی پریچھا ہونے کے بعد سادھک کا اس کے پرتی سمرپن ہوتا ہے، اس کی شردھا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا وشواس ہوتا ہے، تب جا کے جو ہے نا یہ بیڑا پار ہوتا ہے۔ تو میں نے سرل شبدوں میں سنت کون اور سنت کی پہچان کیا، یہ آپ جی کے ساتھ ساجھا کی ہے۔ دھنیہ واد، داتا بھلا کرے۔